आज हम थेल्स परमे और थेल्स परमे के विलोम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले एक बार बेसिक मैंने रिवाइज करा दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बी सी के समांतर है। एपी बराबर 2 सेंटीमीटर, पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर वाट बीसी बराबर कितना होगा, इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, और इसमें देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बी सी के समांतर है। पी क्यू बी सी के समांतर है। ठीक। ये पी क्यू बी सी के समांतर है और बोला गया है कि एपी बराबर 2 सेंटीमीटर और पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर, अच्छा रुक जाओ, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हम मेरे अंदर से ये क्वेश्चन इसका है, समरूप त्रिभुज का ना। और तो बीसी का लंबाई कितना हो जाएगा, बीसी का लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक। ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे काम का नहीं है। अभी अभी ये वाला थ्योरम नहीं पढ़ाया मैं तुम लोगों को। ठीक। रहने दो इसको, इधर आ जाओ। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में देखेंगे इसको। हम्म। इस त्रिभुज क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। डीई बीसी के समांतर है। ये जो डीई है आपका बीसी के समांतर है। एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर। तो ईसी का मान पूछ रहा है, अब इसको मान लेते हैं एक्स। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अभी बताया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर बीसी है। तो हम यहाँ पर थेल्स पर में से लिख सकते हैं, तो बी पी टी से, अब ये समांतर रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। एडी का मान 2 है, डीबी का मान 3 है, एई का मान 1.6 है और ईसी का मान x है। ठीक है। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 करेंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 3/2। ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट पूरा देते हैं। x बराबर 16×48/20। ठीक। और ये काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से 10 मरतबे काटेगा, 2 से 24 मरतबे, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। हम जानबूझ कर कैसे काटे हैं 10 से। ठीक है, क्योंकि 10 से भाग लगाना आसान होता है। 2.4 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आ रहा है। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इस त्रिभुज में देखो, देख लेते हैं एक बार थेल्स पर में क्वेश्चन है कि नहीं। पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, उसका पिक्चर एक बार बना लो। ठीक है। पिक्चर बना लो, उसके बाद सॉल्व करना, तब जा करके आराम से एक्यूरेट सॉल्व होगा। ठीक है। अगर बिना पिक्चर बनाए हुए सॉल्व करते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी का मध्य बिंदु डी और इस प्रकार है। अब मध्य बिंदु है, एबी और एसी का मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर है बीसी के। अगर बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर तो डीई का मान निकाले। ठीक है। अगर ये तो बताया नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट, दो भुजा को मिड पॉइंट को मिला लेते हैं तो तीसरे भुजा के समांतर होता है वह लाइन। जैसे देखो, ये तुम्हारा ए बी का मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट है, जब दोनों मध्य बिंदु को मिला देंगे तो ये रेखा ऑटोमेटिक तीसरे के समांतर होगा। क्वेश्चन में खुल करके ये बोल दिया है। अगर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो सिंपल, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो डीई बराबर हो जाएगा बी सी बटा 2। ठीक है, इसको ध्यान रखना, डीई बराबर 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया तब्बू? ऑप्शन डी सही है इसका। बोलो तब्बू, समझ में आया? चलो आगे देखो। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, ठीक है, एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन में खुद खोल करके बोल दिया ये चीज। अगर एडी 2 है, डीबी 3 है, ठीक है, तो ए बटा ईसी का मान निकाले। फिर थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि डीई समांतर बीसी है, क्योंकि डी समांतर बीसी, इसलिए बीपीटी से, अब समांतर है, बीसी भुजा के समांतर है डीई रेखा, तो क्या कहता है बीपीटी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाए तो वह रेखा ने दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो डी क्या करेगी, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी करके छोड़ देगा। ठीक है ना, तो एडी बटा डीबी कितना, 2/3, और ए बटा ईसी, ठीक है, ए बटा ईसी का मान कितना हो जाएगा, 2/3। बोलो समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया 2/3, ऑप्शन सी ये आंसर है। ठीक, आगे चलो। अब क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर बीसी है। ठीक, एडी बटा डीबी यानी कि एडी 3 है, डीबी 5 है, पूरा का पूरा एसी जो है आपका वह 4.8 है। ये 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक, 4.8 सेंटीमीटर है, तो एई का मान निकाले। अगर कुछ समय के लिए अगर हम ईसी को एक्स बोल दिए, चलो एई को एक्स बोल मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा लंबाई 4.8 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको एक्स बोल दिए तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चूंकि डीई समांतर बीसी है, इसलिए बीपीटी से या थेल्स प्रमेय से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डी बीसी के समांतर, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये डी रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। कहने का मतलब एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। एडी का मान है 3, डीबी का मान है 5, ए बराबर एक्स, ईसी बराबर 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4.8 इंटू 3 - 3x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, और 4.8 इंटू 3 इज इक्वल टू 8x। 8x बराबर 4.8 इंटू 3, 8x हो जाएगा। ठीक, शायद, चलो ध्यान से देखो, x बराबर 4.8 इंटू 3/8। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 24 का 4, हाथ में 2, 3 × 4 = 12, 2 × 14, 144। ठीक है, 144/8। कोई दिक्कत बताओ? हम्म, ठीक है, अब 144 में 14.4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो दशमलव उड़ा करके,
144/8, ठीक है, भाग लगा लेना। 144 में 8 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 6 4 8 28 64। ये 80 से ना भाग लगाना होगा, ठीक है। तुम लोग भाग लगा के आंसर चेक कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। एक्स का मान यही होगा तुम्हारे, यही एक्स का मान निकालना है। चलो आगे। फिर वही क्वेश्चन है शायद, A/E/C ना। हटाओ। ये भी क्वेश्चन हो गया सर। त्रिभुज एबीसी में PQ समानांतर है BC के, AP बराबर 6। ये भी क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, डबल क्वेश्चन है। आ जाओ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, DE समांतर BC है, ठीक है ना। ABC में ये DE BC के समांतर है। DE समांतर है BC के, ठीक है। क्योंकि DE BC के समांतर है और ये वाला दिया गया 2 3 5। निधि तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि DE समांतर है BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय या BPT से बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। BPT से DE रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात पे विभाजित करेगा, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC। AD/DB कितना है? AD का मान है 2, DB का मान है 3, AE का मान है 5 और निकालना है EC का मान, हम मान लेते हैं x, ठीक है। EC का मान निकालना है, इसको x मान लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2, यानी कि 7.5, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5, ठीक है ना। डायरेक्ट यूनिट यूनिट कुछ नहीं दिया है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक। आगे चलते हैं। ABC है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। सेम क्वेश्चन है, सब रिपीट। DE BC के समांतर है, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। DB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 34 सेंटीमीटर, EC बराबर 17 सेंटीमीटर। और तो AD का मान निकाल ले, x मान लिए। AD का मान निकालना है तो हम मान लिए कि AD बराबर x है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए BPT से DE रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है ना। AD का मान है x, DB का मान है 16, ठीक है। AE का मान है 34 और EC का मान है 17, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, कटने वाला है तो 16 दूना 32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में DE BC के समांतर है, ठीक है। DE BC के समांतर है। AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और DB बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रिंस तुमको समझ में आ रहा है? AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर, EC का मान निकाला, इसको x मान लिए, ठीक है। चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए चूंकि DE BC के समांतर है, इसलिए BPT से हम लिख सकते हैं क्या? BPT से लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है। अब AD का मान है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान है 3 सेंटीमीटर और AE का मान है 1 सेंटीमीटर। ET का, इसी का मान निकाला, x मान लिए, ठीक है। ये कट जाएगा दो मरतब में, ठीक है। x बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये सारा BPT पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी। कोई डाउट है क्या?
अन्नू तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डाउट हो तो पूछना, ठीक है? पूछ लिया करो जब डाउट है तो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पर दिया गया है डीई बीसी के समांतर है। फिर से वही चीज, डीई बीसी के समांतर है। एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि डीई समांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या बीपीटी से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीपीटी से एडी बटा डीबी बराबर ए बटा पीसी। एडी का मान कितना है? एडी का मान निकालना है, एडी का मान निकालना है, ठीक है? तो एक्स मान लिए, एडी बराबर एक्स, तो एडी की जगह पे एक्स। डीबी का मान कितना है? 7.2, ठीक है? ए का मान है 1.8, इसी का मान है 5.4। डीबी का मान हो गया 7.2, और ए का मान हो गया 1.8, इसी का मान हो गया 5.4, ठीक है? काट देंगे इसको दशमलव से। अच्छा, ये 3 मतलब में कट जाएगा, ठीक है? तो 3x बराबर 7.2, एक्स बराबर हो जाएगा 7.2/3, ठीक है? मन है तो उड़ा दो इसको, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कट जाएगा 3 से, 10 मतलब में 3 से कटेगा क्या? हाँ, 24 या 72 ना, 24/10 यानी कि 2.4। ये क्वेश्चन बन गया था शायद। ऑप्शन बी आंसर है इसका। समझ में आया अनु? आगे चलो। ये भी क्वेश्चन बन गया है क्या? प्रिंस, बन गया है क्वेश्चन ये? किसी को अच्छा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या तब? तब वो तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? और क्या नाम है, निधि, तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियर है ना अभी? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें अभी? एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एई बराबर 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर वाट। क्वेश्चन नहीं बनवाया गया है ये। तो हम मान लेते हैं एसी का मान एक्स है, ठीक है? अगर एसी का मान निकालना है तो अगर पूरे का लंबाई हम एक्स मान लिए, ठीक, पूरे का लंबाई एक्स मान लिए, ठीक है? तो और साथ में ए का लंबाई 3 दिया है, तो इसी का लंबाई क्या हो जाएगा? x - 3। आओ अब आगे। चूंकि डीई समांतर है बीसी के, इसलिए बीपीटी से क्या कहेगा? अगर चूंकि डीई बीसी के समांतर है, इसलिए डीई दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। एडी का मान है 2, डीबी का मान है 6, एई का मान है 3, इसी का मान है x - 3, ठीक है? अब 2x - 6 बराबर 18। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 दू 20 4 24, एक्स बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आपका ऑप्शन सी है आंसर। अनु, तुमको पक्का समझ में आ रहा है ना? बोलो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते जाओ। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है। एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर x - 2, और एई बराबर x + 2,
EC बराबर x-1 है तो x का मान बताए। चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए BPT से, ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं लेकिन फिर भी हम समय देके लिख रहे हैं क्योंकि समझ में आए। BPT से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, AD का मान है x, DB का मान है x-2, और फिर AE का मान है x+2, EC का मान है x-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x-2 इंटू x+2 इज इक्वल टू x इंटू x-1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x² - 4 बराबर x² - 1। ठीक है, अरे कुछ दिक्कत होगा क्या? ये होगा x² यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और -x आ जाएगा। ठीक है, x² से x² कैंसिल होगा, -4 इज इक्वल टू -x बचेगा, माइनस से माइनस गया, x बराबर 4 बच गया। तो मान किसका निकालना था? x का मान आया 4, ऑप्शन सी आंसर है। समझ में आया अनु? चलो तुम समझना, ठीक है, अभी आराम से। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है। डीई बीसी के समांतर है। चूंकि डीई बीसी के समांतर है, इसलिए हिल्स पर में या बीपीटी से, डीई बीसी के समांतर है इसीलिए बीपीटी से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है, अब एडी बराबर 4, डीबी बराबर x-4, ए बराबर 8, ईसी बराबर 3x-19। एडी बराबर 4 यहाँ पे रखेंगे, डीबी बराबर x-4, ए बराबर 8 और ईसी बराबर 3x-19। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 3x-19 बराबर 8 इंटू x-4, 4 3 12x माइनस, यहाँ पर यहाँ गुना कर देंगे, कितना 76 आएगा क्या? 8x-32, तो यहाँ पर 12x-8x बराबर -32 प्लस 76। ठीक है, 12x में से 8x गया तो 4x। ठीक है, अब फिर यहाँ से 4 आएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 11। ये हो गया सी ऑप्शन। समझ में आया सबको? चलो आगे। समझ में आ रहा है ना प्रिंस तुमको? कि दिखाई नहीं दे रहा है अभी? बना रहे हो ना, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? अगर मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये माध्यिका भी है और समद्विभाजक भी है। तो ध्यान समझना, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, हम इसका नाम देते हैं ABC। ठीक, और इसका नाम दे देते हैं M। तो इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है, एक का, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और समद्विभाजक के साथ साथ ये जो एम रेखा बन रहा है ये माध्यिका भी है। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज में संभव है? तो ये समबाहु त्रिभुज में संभव होगा। समझ गए? ये इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है कि कोण समद्विभाजक और माध्यिका बराबर होती है। ठीक, लो, त्रिभुज एबीसी में एडी को बीएसी का अर्धक है, यदि एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान बताए। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? ये याद है सबको रूल कि नहीं?
चलो हम बताते हैं। मान लो ये ए है, ऊपर वाला बी और सी, ठीक है। हम इसका समद्विभाजक खींचते हैं। कोने का समद्विभाजक खींचेंगे इस तरह से। और थोड़ा ध्यान से देखना। समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण थीटा, तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसको मान लो एम, तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा। त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिख लो ना, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक ए एम है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक ए एम है, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये वाला चीज पॉसिबल होगा। पी एम बटा एम सी बराबर है, बी एम से लगा हुआ साइड कौन है, ए बी। बी एम से लगा हुआ भुजा ए बी है, बी एम से लगा हुआ भुजा ए बी है, और एम सी से लगा हुआ भुजा कौन है, ए सी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, ये वाला चीज हमेशा ध्यान रखना। इसमें एक और रिजल्ट होगा। ठीक, एक और बता ही देते हैं अभी। देखो इसमें था, इसमें अंतः कोण वाला बताया है, ठीक है ना। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई। इसमें हम अंतः कोण वाला बताए हैं। देखो यहाँ पर जो, देखो ये अंतः कोण से था और ये बाह्य कोण से बनाएंगे तब क्या होगा, ध्यान से समझना। चलो दूसरा पेन ही यूज करते हैं। ठीक है, ए को हम यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक। इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, ठीक। ए को यहाँ तक बढ़ाने के बाद मान लो कि फिर हमने बी सी को आगे तक बढ़ाया, ठीक। ऐसे इसको और आगे तक बढ़ा देते, अच्छा रहेगा। ऐसे बढ़ाने के बाद रोक दिए, चलो छोड़। अब हम इस एंगल ए का संधिभाजक खींचेंगे, ठीक है। एंगल ए का संधिभाजक, कहने का मतलब जब खींचेंगे तो ये वाला कोण थीटा आएगा और ऊपर वाला कोण थीटा। अगर एक तरह से संधिभाजक खींचे, कोण संधिभाजक कोण को आधा करने वाला रेखा होता है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं एम, ठीक। यहाँ से एक रिलेशन बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना। यदि त्रिभुज एबीसी में ए एम कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है, बाह्य समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा बताओ तो, है किसी को याद।
BC बटा MC, यही ना बनेगा रिलेशन भाई, कि कोई और रिलेशन बनेगा? बोलो। BC बटा MC, ऐसे ही क्या? सोच के बताओ क्या बनेगा, जल्दी फटाक से। है किसी को याद? बोलो। बताओ तो मोहित। यहाँ से क्या बनेगा रिलेशन? BM बटा MC शायद। अच्छा बताओ, BM से लगा हुआ भुजा कौन है? पूरा BM से लगा हुआ भुजा, BM से लगा हुआ भुजा AB है, तो AB लिखो। और MC से लगा हुआ भुजा कौन है? BM से लगा हुआ भुजा AB है त्रिभुज का, और ये MC से लगा हुआ भुजा कौन है? AC। तो यहाँ पर AC लिखो। प्रिंस, याद है ये वाला चीज? बोलो। भुला गया? हम इसको क्लास में बताए थे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब तो समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना अब? तो ये नोट याद रखना। इस पे क्वेश्चन देखो। अगर अंतःकोण समद्विभाजक है तो BM बटा MC लिखेंगे, और BM से लगा हुआ भुजा ये है, ठीक है? और AC से लगा हुआ भुजा ये है, सबको सामने सामने लिख देंगे, ठीक? आगे चलो। ये त्रिभुज AB से इसका कोण A का बाह्य समद्विभाजक कितना है? तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा BM बटा MC, या CM बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CM, ठीक है ना? BM से लगा हुआ भुजा है AB, और CM से लगा हुआ भुजा है AC। बात को समझ लिए अन्नू? चलो, जाते हुए पढ़ना, सो करके नहीं। लो, क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। BAC, AD है इसका समद्विभाजक, AD, ठीक है यार? AD थीटा है, और ये भी, मतलब इधर वाला थीटा, क्योंकि AD समद्विभाजक है, ठीक? तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है? AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर वाट। BC का मान पूछ रहा है, इसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत? अब चूंकि तुमको पता है, क्योंकि कोण A का कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक AD है, इसलिए हमको पता है, यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा BD बटा DC बराबर AM बटा, BD से लगा हुआ भुजा कौन है? BD से लगा हुआ भुजा है AM, BD से लगा हुआ भुजा है AM नहीं, AB। BD से लगा हुआ भुजा है AB, और DC से लगा हुआ भुजा AC। AB का मान कितना? अब BD का मान कितना है? 2, DC का मान है x, AB का मान है 4, AC का मान है 6, ठीक है? और यहाँ से हम काट लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, x बराबर 3 आ गया। 3 सेंटीमीटर आंसर। वो समझ में आया क्या? निधि, तब्बू, अनु, बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर वही चीज है क्या? BAC समद्विभाजक रेखा है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये है तुम्हारा B, ये है तुम्हारा C,
और ये बीएससी समद्विभाजक, बीएससी का समद्विभाजक है डी, ए डी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण थीटा, ठीक है। अब ए बी बराबर 6, बी डी बराबर 3, सी डी बराबर 4, ए सी बराबर 1 पूछ रहा है एसी। तो सबको पता है कि सर अभी आप जस्ट बताए हो, यहाँ से रिलेशन बनता है बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। बी डी का मान है 3, डी सी का मान है 4, ए बी का मान है 6, ए सी का मान है x। 3 दूना 6, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सी आंसर हो गया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं भाई। उतना मेरे पास किसी को भाव देने का समय नहीं है। तुम लोगों को समझाने के बावजूद भी तुम लोग नहीं समझते हो, लगता है कि मेरे पास फालतू का समय है। मेरा मेरा काम है, फर्ज है कि हम अपना काम कर रहे हैं, वही मेरे लिए काफी है। और ये नितेश सिंह अभी आ रहा है, इसको तो एडमिट ही हम नहीं करेंगे। इतना लेट से आएगा लोग समझाने के बावजूद। जैसे मेरे पास फालतू का समय बचा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बाहर में जाओ। दिमाग खराब करके रखा है, भागो अभी। मेरे पास यही काम नहीं बचा हुआ है सिर्फ। हम्म। भैंस का आगे बीन बजाते रहो, लेकिन भैंस अपने जगह से हिलती नहीं है। सेम वही वाला बात तुम लोग के साथ है। इसमें मेरा क्या जाता है। त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बीडी है कहाँ? कोने का समद्विभाजक एडी है ना। कोण ए का समद्विभाजक एडी है, और ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, ठीक है। अब बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, और तुम्हारा ये पूरा का पूरा बीसी बराबर 7 दशमलव, अरे ये शिवम को समझा देना यार, ये फालतू का टिक टिक कर रहा है। जब इसको कल समझा दिए तो बात समझ में नहीं आता ये सबको। बताते हैं आज ऑफलाइन क्लास में। बीडी बराबर 5, और डीसी बराबर कितना? अगर ये 7 है, 7.5 है, तो डीसी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2.5। तो कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो ए बी बटा ए सी निकालो। अब ध्यान से समझना, क्योंकि एडी समद्विभाजक है कोण ए का, इसीलिए बीडी बटा डीसी बराबर बीडी के जगह पर ए बी, बीडी के साथ में ए बी, और डीसी से लगा हुआ भुजा है ए सी, ठीक है। अब बीडी का मान है 5, डीसी का मान है 2.5, ठीक। तो ए बी बटा ए सी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा होगा फाइनल। चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो डी ई का मान बताइए। क्वेश्चन बता दिए, हम इसको डिलीट मारते हैं। देखो देख लो, ये भी क्वेश्चन बता दिए शायद, हाँ हाँ। ये नहीं बताया हूँ। यदि समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का बात हो रहा है, तो इसको रख के कोई फायदा नहीं। चलो हटो तुम यहाँ से। वेट, मिटेगा कि नहीं भाई? ये भी बूढ़े का मिट गया। यदि समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के, समलंब चतुर्भुज है, ठीक।
सीधा हो जा, सीधा हो जा। ये समलंब चतुर्भुज है ABCD। ABCD, थोड़ा ध्यान देना। ABCD में AB समांतर है CD के, चलो ठीक है, AB समांतर CD है। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। दोनों का, ये दोनों विकर्ण खींच देते हैं इसका। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु O है। ठीक, यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु है O। अब क्वेश्चन दिया गया है BO बटा DO। BO बटा DO, यहाँ पे O है तो D, BO बटा DO, ये 3 दिया गया है, यानी कि इसमें दिया है BO बटा DO बराबर 3, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो AO बटा AC का मान पूछ रहा है, तो AO बटा OC बराबर 1। ठीक है, AO बटा OC बराबर 8, सब बात छोड़ो। इधर देखो, यहाँ से अगर हम समांतर रेखा खींच दिए, अगर OE समांतर है, यहाँ OE समांतर AB और DC लिया गया, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बना करके बताते हैं। ये OE AB और CD के समांतर है, ठीक है। तो कल होकर के अगर हम तुमसे पूछेंगे इस वाला त्रिभुज में, थोड़ा ध्यान से देखना, हम त्रिभुज को हम ग्रीन करते हैं, कलर चेंज करेंगे त्रिभुज का। तो हम कल होकर के देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में OE समांतर है DC के। OE समांतर, अब थोड़ा ध्यान से समझो, BCD का है हम बताते हैं। ये है तुम्हारा B, ठीक है। ये कलर देखना, कलर दिखाई दे रहा ना सबको, और ये लो, सीधा हो जाओ। ये है तुम्हारा BCD में, ये किसके समांतर है, तो ध्यान से देखना। BCD में OE BC के समांतर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि OE समांतर है BC के, तो अभी ना बताएं थेल्स पर में से BPT से क्या लिख सकते हो, BPT से लिख सकते हो BO बटा, अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, AO बटा OC निकलना, निकल जाएगा। BO बटा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर OD लिख सकते हैं, BO बटा DO या OD बात बराबर है, बराबर BE बटा EC। ठीक है, BE बटा EC। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम इस इधर ही बताते हैं, BO बटा DO का मान क्या है, 3 है। ठीक, तो 3/1 है, तो यहाँ पर लिख दो 3/1 बराबर BE बटा EC। ठीक है, अब BE बटा EC का मान ये आया। ठीक, आगे फिर चलते हैं, फिर इस वाले त्रिभुज को हम मिटा देते, अरे ये पूरा मिट गया। छोड़ो, हम इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। अब एक और त्रिभुज देखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। अब बताते हैं कौन सा त्रिभुज, थोड़ा पॉइंट का साइज मोटा कर लेते हैं हम। अब इस त्रिभुज में देखो, ये वाला, ये वाला, और ये इस त्रिभुज में, ठीक है। बताओ इसमें कौन किसके समानांतर है, बताओ तो। निधि, OE AB के, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, त्रिभुज ABC में OE समांतर है AB के, इसलिए BPT से लिख सकते हैं कि AO बटा OC, यानी कि AO बटा OC बराबर BE बटा EC। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसीलिए हम, चूंकि 2 नंबर का लाइव क्वेश्चन, इसीलिए हम बता रहे हैं इसको। तो AO बटा OC का मान निकालना है, ठीक है। और BE बटा EC का मान कितना आया है, 3/1, तो बस इसका 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा, आंसर C। समझ गए, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, इसीलिए हम बता दिए, ये पूरा सोल्यूशन 2 नंबर का था।
चलो आगे चलते हैं। किसी को डाउट है क्या? अनु तुम, डाउट क्लियर है क्या, समझ में आया? बोलो। नहीं समझ में आया तो बता देना भाई। ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं शायद। बताओ। लो ये क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को क्लियर लिख देते हैं। ये भी शायद बनाए हो। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर शायद ई एफ जी है। ई एफ जी। ये एल है और ये एम है। ये 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ईएल का मान पूछ रहा है या एलई का मान पूछ रहा है, खुद से निकाल लोगे तुम लोग। दिया गया है एलएम एफजी के समांतर है, ठीक। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम्म। इस क्वेश्चन में देखो, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है। अब देखो ध्यान से एकदम, ये भी आसान क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, चूंकि डीई बीसी के समांतर है, चूंकि डीई बीसी के समांतर है तो बीपीटी से एथेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। बहुत सारा समझा दिए पीछे हम बना बना करके। अब एडी का मान, एडी बटा डीबी का मान 1/2 है और ए बटा ईसी का मान, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1 है, 2 है, एसी पूरा का पूरा 27 है, ठीक है। तो इसी का मान पूछ रहा है, अगर हम ए का मान, इसी का मान एक्स मान लेंगे तो ए हो जाएगा 27 - x, ठीक है। ए 27 - x होगा। अब लिखेंगे 1/2 बराबर 27 - x बटा इसी का मान है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 27×2 = 2x, ठीक है। इस तरह से आगे 3x बराबर 54, x बराबर 54/3, ठीक है। ये 18 मतलब में कट जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे चलो। ये भी क्वेश्चन शायद बताए हैं हम, अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। और एडी बटा डीबी 5/3 है, तो ए बटा ईसी भी 5/3 होगा। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे चलो। ये भी मतलब ये भी बताए हैं शायद, ये होमवर्क कर लेना तुम लोग खुद से। और ये भी शायद तुम लोग को बताए हैं हम, ये भी खुद से होमवर्क करोगे सभी लोग, ठीक। और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, पीक्यू बीसी के समांतर है। पीक्यू बीसी के समांतर एपी बराबर 2, पीबी बराबर 6 और पीक्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान बताए। इसको अभी छोड़ देना फिलहाल, ठीक है ना। ये आगे का क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज का, ठीक। ये वाला तो बन जाएगा, 2018 में पूछा है। डीई समांतर है बीसी के, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो इसी बराबर निकाल लोगे, निकल जाएगा नानू, बना लेगी। ये सारा क्वेश्चन होमवर्क है भाई, निधि बन जाएगा तुमसे। तबू। और ये वाला क्वेश्चन तो बना दोगे, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बताए थे हम। कौन ए का समद्विभाजक है, इस तरह से बता देते एक बार। कोने का समद्विभाजक है ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, ठीक है। इसका नाम है बी सी डी। बी सी बराबर 7.5, ठीक है ना। बी सी बराबर 7.5 और बी डी बराबर 5, तो ये 2.5 हो जाएगा, ये तो बताए थे, ठीक है। कोने का समद्विभाजक है तो एडी का मान निकालना है। कोने का समद्विभाजक एडी है, तो निकालना क्या है यार, यहाँ पर निकालना ये है, ध्यान देना। यहाँ पर निकालना है ए बी बटा ए सी, ठीक है। ए बी बटा ए सी बराबर वाट, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आ जाओ यहाँ पर। त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। एस टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू है, पी एस बराबर 5 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 2x+1, और पी टी बराबर 6 सेंटीमीटर, टी आर बराबर 3x-3, ठीक है। तो सेंटीमीटर तो x का मान बताएं, ठीक है। एस टी समांतर है क्यू आर के, ठीक, क्वेश्चन दिए दे रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं। और चूंकि समांतर है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया हो, तो वह रेखा त्रिभुज का दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये थेल्स प्रमेय का बीपीटी का, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से लिख लेंगे हम, 5/2x+1 बराबर 6/3x-3, 3×5 = 15, x-15 बराबर 6×2 = 12, x+6, 15x-12x बराबर 6+15, 15 में से 12 गया तो 3x बराबर 21, x बराबर हो जाएगा 7, ठीक है, सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन खुद बनाए हो, ये खुद अभी सॉल्व किए हो तुम लोग, बनाओगे घर से तुम लोग खुद। और ये वाला भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, खुद से बनाओगे। और सेम यही क्वेश्चन अभी बनाए हो, ये भी होमवर्क है, सब लोग बना लेना इसको याद से। और क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं इसको। एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई समानांतर है बीसी के ना, ए एक्स 2, एक्स भी 3, तो ए वाई बटा वाई से भी 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे यार, भारी क्वेश्चन नहीं है। इधर आओ, सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, खुद से करोगे तुम लोग। ये वाला भी तुम लोग खुद से क्वेश्चन करोगे। हम एक काम करते हैं, जो सारा जो चीज है इसको हम एक्स्ट्रा फालतू की चीज को डिलीट मारते हैं, ठीक। ये बना करके हम अभी डाल देते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको करना क्या होगा कि बनाना होगा, ठीक है। और हम कुछ और होमवर्क देंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन तुम लोग किया है, ठीक है ना। तो हम उसका और होमवर्क के बारे में बता दे रहे हैं, और फिलहाल जो है ज्यामिति के लिए बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम लोग जानेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, फिर वहां पर हम लोग सीखेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है और उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे।